Hi friends, you are welcome to your English guide. In today's video, we will learn the use of have, has and had as main verb and also as auxiliary verb. फ्रेंड्स, सेंटेंस में दो तरह के वर्ब होते हैं. एक को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे को मेन वर्ब कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण हैं इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, एटसेट्रा. मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं ईट, राइट, स्लीप, फाइट, गो, कम, एटसेट्रा. जहां तक हैज, हैव या हैड का सवाल है तो कुछ सेंटेंसेस में ये हैव, हैज और हैड मेन वर्ब होते हैं और कुछ सेंटेंसेस में यही ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. Today we will learn the use of have and has in present indefinite tense and the use of had in past indefinite tense. दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैव और हैज का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड का कैसे प्रयोग किया जाता है. एक्चुअली people normally think that have and has are used in present perfect tense and had is used in past perfect tense, but the reality is something different. हालांकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि have और has का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और had का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है. तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो से बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने जा रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें. और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें. आइए जरा इन सेंटेंसेस पर गौर करते हैं. पहला सेंटेंस है आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू. मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक जरूरी बात है. उसकी एक दुकान इस बाजार में है. ही हैज अ शॉप इन दिस मार्केट. मोहित हैज सम प्रॉब्लम. मोहित को कुछ समस्या है या मोहित को कुछ दिक्कत है. अब आपसे यदि पूछा जाए कि इन सेंटेंसेस का टेंस क्या है और इन सेंटेंसेस का ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बहुत सारे लोग इनमें हैव, हैज की वजह से इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे और हैव और हैज को ऑक्सिलरी वर्ब बताएंगे. तो आइए अब इन सेंटेंसेस को इकट्ठा देखते और समझते हैं. थोड़ी देर पहले जो सेंटेंसेस हमने डिस्कस किया था वे सेंटेंसेस थे आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू. दूसरा था ही हैज अ शॉप इन दिस मार्केट और तीसरा था मोहित हैज सम प्रॉब्लम. ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नहीं हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. और जबकि आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में जहां कहीं पर भी हैव या हैज है उसके बाद कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा बल्कि नाउन आ रहा है. जैसे आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक नाउन है. उसी तरह से ही हैज अ शॉप, तो यहां पर शॉप क्या है, एक नाउन है, ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म. मोहित हैज सम प्रॉब्लम, यहां हैज के बाद सम प्रॉब्लम जो है वो भी एक नाउन है. तो कहीं पर भी ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर रहे. तो फ्रेंड्स, अब तो ये आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नहीं हैं. तो अब सवाल उठता है कि फिर इनका संबंध किस टेंस से है. तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि हैव अपने आप में एक मेन वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है हैव मीन्स टू ओन समथिंग यानी किसी चीज का मालिक होना. टेक यानी लेना. ईट यानी खाना या अपने पास कोई चीज
होना। और जब हैव अपने आप में एक मेन वर्ब है तो इसके 5 फॉर्म्स भी जरूर होते होंगे। तो देख लीजिए इसके 5 फॉर्म्स क्या हैं। इसका V1 होगा हैव, V2 होगा हैड, V3 भी हैड ही होगा, V4 हैविंग और V5 हैज। जानते हैं कि वर्ब के 5th फॉर्म में हम एस और ईएस लगाते हैं, तो हैव में एस और ईएस अगर जोड़ देंगे तो हैज बन जाएगा। अब दोस्तों तस्वीर यहां और साफ होती दिखाई दे रही है। जब हैव एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने पास कुछ रखना, किसी चीज का मालिक होना, लेना, खाना, तो यहां दिए गए सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद जो हैव और हैज इस्तेमाल हो रहे हैं वे साफ तौर पर या तो V1 है या V5 है। जैसे आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू, आपसे डिस्कस करने के लिए मेरे पास कुछ ज़रूरी बात है या कोई ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर हैव V1 है। उसी तरह से ही हैज़ अ शॉप इन दिस मार्केट, तो यहाँ पर ही ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम V5 के तौर पे हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहित हैज़ सम प्रॉब्लम, यहाँ मोहित भी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। अगर यहाँ मेन वर्ब के तौर पे हैव का इस्तेमाल करना हो तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैव का 5th फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो हैज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहित हैज़ सम प्रॉब्लम लिखा गया है। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनका स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, हैव V1 या हैज़ V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब आइए इनके ऑक्सिलरी वर्ब को हम समझ लें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब के तौर पे या तो V1 का प्रयोग करते हैं या फिर V5 का प्रयोग करते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि V1 के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे डू छुपा होता है और V5 के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे डज छुपा होता है। तो अभी तक जिन सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया उन सेंटेंसेस में जहां कहीं पर भी हैव है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू छुपा हुआ है, और जिन किन्हीं सेंटेंसेस में हैज़ है उनमें ऑक्सिलरी वर्ब डज छुपा हुआ है। और जब हैज़ के अंदर से हम डज निकाल लेंगे तो फिर हैज़ की जगह पर केवल हैव बच जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कभी इस तरह का कंफ्यूजन हो कि सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया हैव या हैज़ मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसकी पहचान बहुत आसान है। अगर सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ हैव या फिर हैज़ या फिर हैड के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आता है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट का होगा, और इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुआ हैव, हैज़ या फिर हैड इनका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ना कि मेन वर्ब। जबकि अगर सेंटेंस में हैव या हैज़ या हैड के बाद अगर वर्ब का 3rd फॉर्म नहीं आकर कोई नाउन या फिर कोई दूसरा अदर वर्ड आता है तो इसका मतलब यही होगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, और इनमें इस्तेमाल हुआ हैव, हैज़ या हैड सेंटेंस का मेन वर्ब है। आगे इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हैव, हैज़ और हैड प्रेजेंट या पास्ट के परफेक्ट टेंस में किस तरह ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हैज़, हैव और हैड का प्रयोग के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब हम इस सेंटेंस को लेते हैं। दीपिका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो देखिए ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं। दीपिका हैज़ नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, लेकिन जब इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल करना होगा तो हैज़ को हम ब्रेक करेंगे, और आप जानते हैं कि हैव में डज जब जुड़ गया तो हैज़ बना है, तो इसमें से हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे डज को बाहर निकाल लेंगे और उसके साथ नॉट जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? दीपिका डज नॉट हैव एनी आंसर टू दिस
क्वेश्चन। रोहित के पास बहुत पैसा है। रोहित हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि हैज़ जो कि V5 है वो बना है हैव में, यानी हैव जो V1 है उसमें जब डज जुड़ेगा तो हैज़ बन जाएगा। तो हम जब हैज़ को ब्रेक कर देंगे तो उसमें से डज निकल कर बाहर आएगा और बचेगा हैव। तो इसी तरह से बना है यहाँ पर रोहित हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सुमित के पास पैसा नहीं है। सुमित डज नॉट हैव मनी। मोनिका के पास कितने पेन हैं? हाउ मैनी पेन्स डज मोनिका हैव? सुरेश के पास कितनी ताकत है, या सुरेश को कितनी ताकत है, या यूँ भी कह सकते हैं कि सुरेश कितनी ताकत रखता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ मच स्ट्रेंथ डज सुरेश हैव? कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। राहुल के पास एक गाय थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल हैड अ काऊ। यहाँ पर एक बात गौर से देख लीजिए कि हैड जो है वो बना है डिड में हैव जोड़कर। हैव में जब हम डिड जोड़ देंगे, हैव जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें डिड जोड़ेंगे तो हैड बनेगा। सुनीता के पास गाय नहीं थी। सुनीता डिड नॉट हैव अ काऊ। तुम्हारे पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी डिड यू हैव? तुम्हारे पड़ोसी के पास कितने पेड़ थे? हाउ मैनी ट्रीज डिड योर नेबर हैव? राकेश के पास कार है। राकेश हैज अ कार। यहां पर हैज हैव का V5 है। मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो आइडिया। सुमित का इस शहर में एक घर है, या यूं भी कह सकते हैं कि सुमित के पास इस शहर में एक घर है। सुमित हैज़ अ हाउस इन दिस सिटी। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि हम उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, जबकि अगर इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं वर्ब के तौर पे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। राघव के पास पिछले साल एक कार थी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये बनेगा राघव हैड अ कार लास्ट ईयर। यहाँ पर हैड जो है वो हैव का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लास 1 में रिंकी की एक सहेली थी। रिंकी हैड अ फ्रेंड इन क्लास 1। उसके पास एक गुड़िया थी। शी हैड अ डॉल। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखें। सुनीता एक जोड़ी जूती खरीदी है। सुनीता हैज बॉट अ पेयर ऑफ शूज। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें हैज के बाद बॉट आ रहा है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन। हम उसके बाद फूड बोल सकते हैं, लंच बोल सकते हैं, या डिनर बोल सकते हैं खाने के लिए। तो मैं खाना खा चुका हूं का ट्रांसलेशन होगा आई हैव ईटन फूड, या लंच, या डिनर। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन इस्तेमाल हो रहा है। वे लोग जा चुके थे। दे हैड गॉन। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दे हैड के बाद गॉन का इस्तेमाल हो रहा है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो सेंटेंस उस टेंस का परफेक्ट होगा। यानी हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हैज, हैव और हैड कब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा, और कब यही हैज, हैव और हैड प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में माना जाएगा। जब हैज, हैव और हैड के बाद कोई नाउन आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो अपने इंडेफिनिट टेंस में है, और जब हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा हो तो हम ये मानेंगे कि वो सेंटेंस अपने परफेक्ट टेंस में है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय से हमें ज़रूर परिचित कराएं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।